इस सीरीज में आज मैं कॉम्प्लेक्स नंबर यानी समृद्ध संख्या पर आधारित कुछ सवाल हैं उनको कलेक्ट किया हूं और आपके लिए लाया हूं। तो आज मैं इन सवालों को हल करना सिखाऊंगा और कि कैसे इन सवालों को कम से कम टाइम में हल कर सकते हैं वो भी टेक्निक बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ। तो पहला सवाल मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यह है सवाल। यदि x बराबर 9 - 4 √5 तब √x - 1/√x का मान है। 4 ऑप्शन दे रहे हैं। हमारा पहला ऑप्शन है 4, दूसरा 18, तीसरा 9 - 4 √3। इस सवाल को अगर मैं √x - 1/√x में x का मान 9 - 4 √5 रखूं और हल करूं तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसको करने में। तो ऐसे करेंगे तो एक सिचुएशन आएगी, हमारा आंसर आके एक जगह रुक जाएगा और हम जब वो आंसर देखेंगे तो वो हमें ऑप्शन में नज़र नहीं आता रहेगा। तो हम परेशान हो जाएंगे कि कहीं गलत तो नहीं हो गया और फिर स्ट्रेस आएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम की लिमिट होती है एग्ज़ाम में। तो टाइम जैसे जैसे बीतता जाता है हमारे दिमाग में स्ट्रेस बढ़ता जाता है तो हमें दिक्कत होती है। मगर ये सवाल होते बहुत आसान है, ठीक है। अगर हम कुछ चीज़ों को दिमाग में याद रखें फार्मूले के तौर पर तो हम इन सवालों को सेकंडों में कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा इन सवालों को करने में लगने वाला टाइम बहुत कम हो जाएगा। तो हमारे पास जो टाइम बचेगा वो बाकी सवालों में को हल करने में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको वो ट्रिक सिखाऊंगा, वो फार्मूले बताऊंगा जिसको आप दिमाग में याद रख के आप इस टाइप के जितने भी सवालों आएंगे उनको 10 सेकेंड के अंदर कर लेंगे, ठीक है। इन सब सवालों को करने का एक ही सिंपल तरीका है, ठीक है। आइए मैं उसको दिखाता हूँ कैसे किया करना है। तो मुझे जो रेसिप्रोकल नंबर है उसको लेना होगा। वो है क्या? जो पारस्परिक नंबर है वो 1/√x है। इस पे मैं मान रखता हूँ। देखिए करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व कर लूँगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँगा, आसान कर लूँगा कि ये इसका मान क्या है। तो मैं इसके लिए सबसे आसान है क्या करता हूँ कि √ +4 √5 से अंश और हर में गुणा कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो इनके मान में कोई बदलाव नहीं होगा, आपको पता है। तो मैं आगे करता हूँ। अंश में आया, यहाँ गुणा कर लेंगे तो √ एक ही √ बन जाएगा और दोनों एक साथ गुणा हो जाएंगे। ये तो आपको पता ही है, ठीक है ना। अब इसको कर लीजिए, ऊपर तो वही रहेगा और नीचे करेंगे तो √ के अंदर ये कौन सा फार्मूला बन गया? ये बन गया a + b और a - b। ये देखिए a + b ये है, a - b बराबर होता है a² - b²। ये वाला फार्मूला बन गया। तो करिए 9 का स्क्वायर - 4 √5 का स्क्वायर। मैं यहाँ कर लेता हूँ इसको, तब मैं डायरेक्ट वैल्यू रख दूंगा वहाँ पर। ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर - 4 √5 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 81। ये 4 × 16 और ये 5, 81 - 80 बराबर 1। तो 1 आया इसका मान। तो यहाँ पर मैं ले आके रख दूंगा √9 + √5 बटा √1। √1 का मान 1 ही होता है, तो √9 + 4 √5। तो हमने देखा कि 1/x जो कि x का रेसिप्रोकल है उसका मान आया √9 + √4 √5। ये इसका मान आया, ठीक है। और ये √x की वैल्यू क्या है? वो है √9 - 4 √5 ये। और इसके रेसिप्रोकल की वैल्यू क्या आई? वो आई है 9 + 4 √5। देखिए दोनों जो वैल्यू आई है वो सेम है, देखने में सेम है, केवल एक ही फ़र्क है कि यहाँ माइनस था तो उसके रेसिप्रोकल में प्लस आ गया है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ दी गई संख्या जो है यहाँ प्लस होता तो उसके रेसिप्रोकल पे माइनस आ जाएगा जब भी आप इस तरीके से हल करेंगे। मगर उसकी एक शर्त है। वो शर्त क्या है? ठीक है, वो शर्त ध्यान रखिए। मैंने क्या करा था, यहाँ हमारी संख्या दी थी √9 - 4 √5। यहाँ मैंने क्या किया, देखिए a को 9 माना है और b का मान क्या लिया है मैंने
जो पीछे वाली संख्या थी, ठीक है, 2 संख्या थी, 2 अंकों से बनी हुई संख्या थी। एक आपकी प्राइम नंबर था, ठीक है, जो भी आपकी गिनती थी 1 2 3 4, और दूसरा जो था वो समृद्ध संख्या थी जिसमें अंडर रूट है, उसे समृद्ध संख्या कहते हैं। उसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं, जो उस पर रिगार्डिंग जो मैं वीडियो बनाऊंगा तब मैं उसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा। अभी केवल इतना ही बता देता हूँ कि ये समृद्ध संख्या है और ये आपका नंबर है जो भी होता है, प्राकृतिक नंबर हो गया, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं, यहाँ पर चले आइए, यहाँ पर क्या कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 1 आई थी। यही इंपॉर्टेंट शर्त है कि जब जो आपकी संख्या दी है उसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू अगर 1 है, ठीक है, तो हमेशा किसी भी दी हुई संख्या का जो रेसिप्रोकल होगा, ये रेसिप्रोकल है, उसका मान देखने में सेम आएगा, वैसे आएगा, मगर अगर यहाँ पर माइनस है तो प्लस में आ जाएगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस में आ जाएगा। ये हमेशा होगा ऐसा। उसका रेसिप्रोकल निकालने में केवल वो संख्या रहेगी और केवल बीच का चिन्ह बदलेगा। ये ऐसा हमेशा होगा अगर ये शर्त को पूरा कर लेता है। कौन सी शर्त? कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 आता है तो वो आसानी से हम उसके रेसिप्रोकल को बिना इतना कैलकुलेशन करे जो मैंने आपको करके दिखाया, ये टाइम आपका बचेगा। आप डायरेक्ट वो लिख लेंगे कि अगर इसका मान ये है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का माइनस 1 आ रहा है, जो कि आप तुरंत 2-3 सेकंड में कैलकुलेट कर लेंगे बिना कैलकुलेशन के, और तो उसका रेसिप्रोकल आप आसानी से निकाल लेंगे। जब आपने यहाँ तक निकाल लिया है तो देखिए आगे कैसे करेंगे। तो हमें संख्या और उसके रेसिप्रोकल का मान पता चल गया। आइए हम मान रख देते हैं, हमें निकालना, मान रख दीजिए। ठीक, अब इसको हल करना है। इसको जो हल करेंगे हम, हमारा जो मान रहेगा वो आ जाएगा। इसको कैसे हल करें, अब देखिए कितना टाइम लगेगा जो करना होगा, ठीक है। इसके लिए अंडर रूट वाली संख्या है, इनको हल करने के लिए सबसे पहले हमें अंडर रूट हटाना होगा। अंडर रूट हटाने के 2 तरीके होते हैं। एक, अगर हर में अंडर रूट है तो उसके रेसिप्रोकल से उसे में गुणा कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि अंडर रूट हट जाता है। ये तरीका है, ठीक है। जैसे कि इसका रेसिप्रोकल ये आ गया था। मगर अगर इस तरीके के सवाल हो तो इसमें क्या करता है, हमें क्या करना होता है कि पहले दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, या मैं कह लूँ कि चलो मैं ऐसे कर लेता हूँ, दोनों पक्षों का आसानी समझने के लिए मैं दोनों पक्षों का वर्ग कर देता हूँ। तो यहाँ तो वर्ग हो गया, यहाँ कर देंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो अंडर रूट हट जाएगा, प्लस और माइनस 2ab वाला पद भी तो आएगा, क्योंकि हमारा सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये सूत्र होता है। तो वाला पद भी आएगा, चलिए कर लेते हैं। इसको करूँगा तो ब्रैकेट खोलूँगा तो यहाँ प्लस है, सारा प्लस ही रहेगा, इनको गुणा करूँगा तो ये माइनस बी ए प्लस बी, ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, यही होगा, पता ही हमें। यहाँ से ये कट गया, 9 9 18 आ गया, -2, इसका मान आप जानते हैं 1 होता है। ये देखिए निकाला था मैं, अभी आपको निकाल के दिखाया था, तभी तो याली रेसिप्रोकल की शर्त आई थी, ठीक है। तो ये 1 रख दिया, तो 18 - 2 बराबर 16, सॉरी 18 - 2 बराबर 16, ये आया। ये किसका मान आया है? ये अंडर रूट यक्स माइनस अंडर रूट यक्स का होल स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो यही आप देख के आंसर दे के 16 आ गया और 16 ऑप्शन में देता रहेगा तो टिक करके आगे बढ़ गए, ठीक है। गलत हो रहा है आपका, क्योंकि यहाँ देखिए मैंने स्क्वायर किया था। तो मैं क्या करूँगा, अंडर रूट ले लूँगा दोनों तरफ का। यहाँ अगर अंडर रूट यक्स -1 अपन अंडर रूट यक्स का मान निकालो तो अंडर रूट 16 हो जाएगा। अंडर रूट 16 का मान 4 होता है, तो हमारा एक्चुअल मान 4 आ गया, ठीक है। इसको को हल करने में कितना टाइम लगा आपको दिख रहा है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ कि अंडर रूट यक्स का मान हमें दिया था और 1 अपन अंडर रूट यक्स का मान हमें पता चल गया, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल है और ये शर्त पूरा कर रहा था। तो मैं अगर यहाँ से भी स्टार्ट करूँ तो आपको कितना टाइम लगा ये दिख रहा है, मगर मैं इस सवाल को, मुझे केवल 10 सेकंड लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। 10 सेकंड में मैं इस सवाल को हल कर सकता हूँ और इस टाइप के सारे सवालों को हल कर सकता हूँ। तो वो मैं कैसे करता हूँ, थोड़ा आपकी मेमोरी में कुछ चीज़ याद रखनी पड़ेगी और वो आप रखेंगे तो आपको भी 10 सेकेंड लगेगा। 10 सेकेंड में आप ये सवाल को हल कर लेंगे। आइए मैं बताता हूँ कैसे करता हूँ ऐसे।
तो इन सब सवालों को करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि जो मान दिया रहता है, जैसे x बराबर a प्लस बी दिया है, तो यहाँ a जो हैगी वो मैं उसे पूर्ण संख्या मानता हूँ कि ये पूर्ण संख्या है, और जो b है उसे समृद्ध संख्या मानता हूँ। और मैं क्या करता हूँ कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान निकाल लेता हूँ। ठीक है, अगर उसका मान 1 के बराबर है तो मैं जान जाता हूँ कि हमारा आंसर क्या होगा। ठीक है, क्योंकि वो मुझे याद है। जैसे कि अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 है और मुझे आंसर मान निकालना है a प्लस 1/x का, तो इसका मान होगा 2a। और अगर मुझे मान निकालना था x माइनस 1/x का, तो इसका मान होगा 2b। अगर मुझे मान निकालना हो √x प्लस 1/√x का, तो इसका मान होगा √2a प्लस 2। ये मुझे याद है। ठीक है, फिर अगला मान हो सकता है कि √x माइनस 1/√x का कह दे, तो उसका भी मुझे याद है कि √2 माइनस 2a माइनस 2 होता है। फिर अगला मान क्या पूछ सकता है, वो पूछ सकता है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालो, तो उसका मान होता है कि 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये होता है। x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान निकालो, ये कह सकता है, तो उसका मान होगा 4ab। फिर कह सकता है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान निकालो, तो इसका मान होगा 2a क्यूब माइनस 6a। फिर कह सकता है कि x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान निकालो, तो उसका मान होगा 2a क्यूब प्लस 12a। x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का मान अगर निकालना हो, तो मुझे पता है कि इसका मान होता है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2। x की घात 4 माइनस 1/x की घात 4 बराबर इसका मान निकालने के कहे तो होता है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2। तो इस ट्रिक और इस फार्मूले को याद रख के आप इन सब सवालों को 10 सेकंड के अंदर कर पाएंगे। तो आइए मैं पहला सवाल करता हूँ। इसमें कहता है कि x का मान 9 माइनस 4/5 है, तो √x माइनस 1/√x का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए करते हैं। मुझे दे रहा है कि a का मान 9 है और b का मान 4/5। तो मुझे निकालना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। निकाल लीजिए, 9 का स्क्वायर माइनस 4/5 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 9 81 माइनस 4 16 इंटू 5 81 माइनस 80 बराबर 1। तो मैंने कहा कि अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान 1 आएगा तो मैं आराम से कोई भी मान निकाल सकता हूँ, मगर मुझे निकालना क्या है, सवाल कहता है कि √x माइनस 1/√x का मान निकालो। मुझे पता है इसका मान 2a माइनस 2 होता है। मैं सीधे मान रखूँगा, 2 गुणे a का मान 9 है 2, ठीक है, 18 माइनस 2 √16 बराबर 4। कितना टाइम लगा, आंसर आ गया। आइए अगला सवाल कहता है कि x का मान है √2 प्लस 1, तो a का मान है √2 और b का मान 1। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकाल लूँगा। √2 का स्क्वायर 2 होता है और 1 का 1 होता है, तो 2 माइनस 1 बराबर 1 आ गया। इसका मान 1 आ गया है, तो मुझे मान किसका निकालना है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का। मुझे पता है कि x स्क्वायर प्लस 1/x का मान होता है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ले आइए, मान रख दीजिए। 2 यहाँ है, a का स्क्वायर हम करे थे तो 2 आया था, और b का स्क्वायर करे थे तो 1 आया था। 2 इंटू 3 बराबर 6 आंसर है। अगला सवाल कहता है कि यदि x बराबर 3 प्लस 2 है, तो √x प्लस 1/√x का मान ज्ञात कीजिए। तो मुझे पता है कि a का मान 3 दे रहा है और b का मान दे रहा है 2/2। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 9 और 4 और 2 8 1। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मान 1 आ रहा है, तो मुझे निकालना है √x प्लस 1/√x। ठीक है, मुझे पता है इसका मान होता है 2a प्लस 2 होता है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट मान रख दूँगा, 2 इंटू 3 प्लस 2 6 दूनी 8 √8 को मैं हल करूँ तो 4 गुणे 2 लिख सकता हूँ और 4 में से 2 बाहर आएगा, तो ये आंसर है।
अगला सवाल कहता है कि यदि x बराबर 5 + 2√6 है तो x - 1 अपान √x का मान बताइए। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, हम स्टार्ट वहीं से करेंगे। हमें ए का मान क्या दे रहा है, ए का मान 5 दे रहा है और बी का मान दे रहा है 2√6। तो मैं सबसे पहले a² - b² निकालूंगा। 25 - 24, ठीक है, 1 आ गया। ठीक है, तो मेरा शर्त पूरा हो गया। तो मुझे अब वैल्यू निकालनी है x - 1 अपान √x। अगर मैं इसको शर्त आसानी से लिखूं तो इसे मैं लिख सकता हूँ x अपान √x और -1 अपान √x। यहाँ √x इंटू √x है, तो √x से x कटेगा तो √x बचेगा, दिख रहा है। तो √x -1 अपान √x, मतलब इसका मान ना निकाल के अगर मैं इसका मान निकालूं तो बात वही है, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो सवाल पूछ यही रहा था, मगर थोड़ा घुमा के पूछ रहा था कि हमें कंफ्यूज करने के लिए। तो हमें पता है हमें ये मान निकालना है, और मुझे पता है कि इसका मान होता है √2a - 2। तो मैं सीधे मान रखूँगा, √2 × 5 - 2, √8 आएगा। ठीक है, ये आएगा 2√2, ये आंसर है। इस फार्मूले से सवालों को करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि a² - b² का मान है वो 1 होना चाहिए, ये शर्त है। अगर ये a² - b² का मान अगर 1 है तभी इन फार्मूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर a² - b का मान 1 ना आए तब क्या करेंगे, अगर उसके बारे में आपको जानना है तो आप कमेंट्स में करिए, तो मैं उसके लिए भी आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। जब a² - b² का मान 1 ना हो तब उसको हल कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो आप कमेंट्स में करके मुझे बताइए।